Friends, welcome to my show, which is Let's Talk Again. Today, I'm gonna to talk about tourist map. जो मैप गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज़ करा है, उसमें कुछ जगहें इग्नोर करी गई हैं। वो खुद इग्नोर हुई हैं या जानबूझ के इग्नोर करी गई हैं, उस पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो बानिहाल टाउन की आज मैं बात कर रहा हूँ। बानिहाल टाउन में कोई जगह, जो मेन टाउन है, वहाँ पे कोई जगह टूरिस्ट मैप में नहीं लाई गई। जैसे कि ज़ब्बन एरिया हमारा आता है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, उसको इग्नोर करा गया। मैं टाउन की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे एक और इलाका आता है जिसको कि ठंडी शाह कहते हैं, वो इलाका, उसको भी इग्नोर करा गया। जो टूरिस्ट मैप में लाया गया है वो लाया गया नील टाप। नील टाप को अगर टूरिस्ट मैप में लाया तो मगर वहाँ तक जाने के लिए रोड भी होनी चाहिए। रोड के ऊपर तो पहले भी है, मैंने बड़ा डिस्कशन करा कि वो रोड चलने लायक है नहीं। वहाँ अगर आपको फैमिली लेके जाना है तो आपको ट्रक पे या डंपर के ऊपर जाकर जाना पड़ता है, क्योंकि रोड चमलवास से लेके नील टॉप तक की उस रोड की ऐसी हालत है कि आप रोड पे चल नहीं पा सकते। अगर छोटी गाड़ी होगी तो उसका चैम्बर लग जाएगा या कोई पुर्जा नीचे से लग जाएगा पत्थर के साथ, तो आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है। तो चलो, उसमें भी खुशी है कि चलो उस एरिया को तो कम से कम मैप में रखा है। और दूसरा है महू मंगित, जिसको हम दूसरा गुलमर्ग कहते हैं बनिहाल का, तो उसको भी टूरिस्ट मैप में लाया है। ये अच्छी बात है। बट बनिहाल मेन टाउन में, क्योंकि अब डिलिमिटेशन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज अभी बनी है जहाँ पे डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बानिहाल ए में कोई भी टूरिस्ट मैप में नहीं लाया कोई भी जगह। जो ज़ब्बन एरिया है तो वो तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मुझे याद है कि बचपन में हम पिकनिक वहाँ पे जाया करते थे। तो इवन आज के दौर में भी वहाँ पे पिकनिक मनाया जाता है। वहाँ पे गर्मियों में सारे स्कूल्स पिकनिक जाते हैं। और ये जो ठंडी शाह है, ठंडी शाह भी पिकनिक स्पॉट है, तो इसमें भी पिकनिक पे लोग जाते हैं। तो ठंडी शाह को भी इग्नोर करा और ज़ब्बन को भी इग्नोर करा। ये एक एग्जाम्पल है जो आजकल, मान लो किसी के पास पावर आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो क्या क्या कर सकता है। जिसने ये मैपिंग करी हुई है कहाँ कहाँ किस किस इलाके को टूरिस्ट मैप में लाना है, किस किस को नहीं लाना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर अब ट्रांसफ़र हो चुका है और वो उसी इलाके का था जिस जिस इलाके को उसने मैप में लाया है। जैसे नील टाप पोगल परिस्तान को लाया है और भी कुछ एरियाज़ लाए हैं, साथ में उसने महू मंगित वगैरह उसको लाया। तो बानिहाल मेन टाउन को इग्नोर करा। ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर किसी के पास कलम की पावर आ जाती है तो वो उस कलम का इस्तेमाल कैसे करता है। आज के दौर में, आज के दौर में यहाँ जो जिनकी फितरत होती है इस टाइप के काम करने की,
उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। मैं कल भी एक गेस्ट के साथ बात कर रहा था, वो यही कह रहे थे कि अभी जो रिश्वतखोरी है वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा वो रिश्वतखोरी ख़त्म कैसे हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कहते रिश्वतखोरी का नाम ही चेंज कर दिया है। अभी तो कमीशन, अगर ठेकेदारी करते हैं तो वहाँ पे कमीशन लगती है, अगर आप ट्रैफिक रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे एंट्री लगती है। तो रिश्वत तो कहीं वर्ड है ही नहीं, तो रिश्वतखोरी तो ख़त्म है। तो वही बात है कि अगर किसी, कहते हैं कि अगर किसी जूते बनाने वाले को अगर हुकूमत दी जाती है तो वो चमड़े का करेंसी स्टार्ट कर लेगा। तो वैसा ही हाल है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ये चीज़ नहीं देखते कि जो जहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं या जो जगहें आनी चाहिए उस मैप में, उन जगहों को उन्होंने इग्नोर करा। जहाँ से, जो कि पिछले कई सालों से, मान लो बचपन से अगर मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे मैं जाता था पिकनिक, स्कूल के दौर में मैं पिकनिक जाता था, तो उस एरिया को इग्नोर करा गया। ठंडी शाह, जो कि बहुत अच्छी जगह है, रोड कनेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट नज़दीक तक है, तो उसको भी इग्नोर करा गया। तो ये एक, मान लो वही बात होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें अब इसको रिश्वतखोरी भी नहीं कह सकते, इसको फेवरिज्म कह सकते हैं कि वो फेवर, मान लो कल को कोई किसी और इलाके का आ जाएगा तो वो उस इलाके को लाएगा, दूसरे इलाकों को निकाल लेगा, या जो जो उसकी मर्ज़ी होगी तो वो उस हिसाब से चलेगा। यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ सुनने में आया है कि आउटसोर्स किया गया है, जैसे पीडीएस सिस्टम, उसको किसी थर्ड पर्सन को। वहाँ पे भी वही, रिश्वतखोरी तो है नहीं, रिश्वतखोरी तो ख़त्म है। वहाँ पे अब कमीशन है, पहले वो 20% कमीशन होती थी, अब वो 25% कमीशन जाएगी। और वो तो ओपन, मान लो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी पोजीशन पे है, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन, कहीं और इलाके से उसको निकाल के दूसरे इलाके में लाया है, तो वहाँ पे वो वही चीज़ करता है जिसको कि रिश्वतखोरी हम कहते नहीं, क्योंकि रिश्वतखोरी तो है नहीं। वो उसको कमीशन का बोल सकते हैं। कमीशन उसने बढ़ाई, कमीशन अगर पहले वो 20% लगती थी तो अब वो 25%, उसने 25% पे आउटसोर्स कर दिया और किसी थर्ड पर्सन को दे दिया। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में मान लो लाइव एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि कईयों ने बातें भी करी हैं और कुछ मुद्दे उठाए भी हैं कि ऐसा हुआ है कई जगह पे। तो इसी मान लो कमीशन जो है, रिश्वतखोरी तो नाम अब ख़त्म ही है, अब हम इसको कमीशन कह सकते हैं, कमीशन या एंट्री सिस्टम। एंट्री सिस्टम जो है वो तो चलता है, पूरे इलाके में चलता है, या ये भी रिश्वत से कम नहीं है कि अगर आप एक इलाके को फेवर करते हैं तो दूसरे इलाके को इग्नोर करते हैं। अभी जैसे जम्मू वाले बोलते हैं जी कश्मीरियों ने हमें मान लो आगे नहीं बढ़ने दिया, उनकी वजह से हम पीछे रहे। और कश्मीर वाले बोलते हैं जी जम्मू वालों ने आगे, जम्मू वाले सारा शेर ले गए,
तो ये जम्मू से नगर वाली लड़ाई जो है ये अब नीचे तक आ गई है, ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई है। पहले ये स्टेट लेवल पे थी कि जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस, मान लो नौकरियां निकलती थी तो जम्मू प्रोविंस एंड कश्मीर प्रोविंस बोला जाता था। तो आस्ता 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 ये डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंच गया। अब डिस्ट्रिक्ट्स में कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, उस डिस्ट्रिक्ट में कम है, उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिल रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट में कम है। और बदकिस्मती से अगर उसी डिस्ट्रिक्ट का आदमी एडमिनिस्ट्रेटर हो तो फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा शेयर दे देगा, और अगर बदकिस्मती से वो अपने ही इलाके में लग जाए तो वो अपने इलाके को ज़्यादा शेयर दे देगा और दूसरे इलाके को इग्नोर कर देगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। ये जो टूरिस्ट मैप रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ यूटी जे&के ने अनाउंस करा, उसमें ऐसा ही कुछ हुआ है। अब ये मैंने 2 प्लेसेस जो हैं नोट करी हैं, आप हर डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा कि ऐसा ही हुआ होगा या इससे ज़्यादा ही हुआ होगा। मैं तो छोटी छोटी बातें देखता हूँ, नोट करता रहता हूँ। तो मुझे अगर अपने इलाके में 2 जगहें जहाँ कि मैं खुद विज़िट किया, और तीसरी जगह भी है यहाँ पे करावा से ऊपर वाला जो एरिया है वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको भी टूरिस्ट मैप में आना चाहिए, क्योंकि इस साल गर्मियों में वहाँ पे भी लोग गए और बहुत तादाद में गए। वहाँ से पूरा जे&के दिखता है, इतनी हाइट पे है और इतना अच्छा इलाका है। वहाँ से एक साइड से महू मंगिर दिखता है, एक साइड से बनहाल दिखता है, एक साइड से नील टॉप दिखता है, एक साइड से मान लो कश्मीर दिखता है। तो वो वाला एरिया भी इन्होंने इग्नोर करा। इन्होंने ये ठंडी शाह, जो कि ऑलरेडी पिछली सरकारों ने भी कहा था कि हम इसको मैप में लाएंगे, बट नहीं लाया, और ज़बन। अच्छा, अब इसको अगर मैप में लाते तो होता क्या, या इसको मैप में नहीं लाया तो हुआ क्या। अब एक आम लेमैन को तो ये पता समझ नहीं आएगी कि अगर टूरिस्ट मैप में आता है तो उसमें फिर हमें बेनिफिट क्या है। उसमें बेनिफिट ये है कि अगर ये टूरिस्ट मैप में आता है तो वहाँ पे रोज़गार के मौके फराहम होंगे वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को। वो अपनी दुकानें चला सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगा सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एडजस्ट हो सकता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का तो हाल पता ही है सभी को, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। पूरे जे&के में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ ऊपर चला जा रहा है। जब से कोविड हुआ तब से तो सारे घरों में ही थे, उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट का कोई वो नहीं है। अगर कोई बिजनेस यूनिट खड़ा करना चाहता भी है तो उसके लिए लार्ज अमाउंट एंड फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फंड्स अगर कोई अरेंज कर भी लेता है तो उस पे फिर टैक्सेस ये वो करके, तो बहुत टिपिकल सा सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि बंदा ग्रो नहीं कर सकता इजीली। यहाँ पे पहले गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर काटने होते हैं, आपने नागा फॉर्म बनाने के लिए रिश्वतें देनी होती हैं। ऑनलाइन कर दिया है भले, जब वो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो उसको भी यही जिसको हम बोलते हैं कमीशन बोलते हैं, कमीशन देना होता है या एंट्री देनी होती है, तो तब कहीं वो आपका पास करता है। तो ये चीज़ें तो आम हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट। तो ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट कैसे होगी अगर आप मौके ही फराहम नहीं करेंगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको, तो वो
अर्निंग कहाँ से आएगी उनकी? 4 गाड़ियाँ लग जाती एडिशनल, ताकि बच्चे अर्न कर सकते जो नए नए पास आउट्स हैं। अब घरों में बैठने के बजाय कुछ काम कर लेते, कोई ड्राइविंग कर लेता, कोई सूमो डाल देता, कोई कुछ करता। ज़ब्बन जो है वो 2-3 किलोमीटर है नौगाम मोड़ से, तो ज़ब्बन से नौगाम मोड़ तक एक सर्विस शुरू हो जाती। और गर्मियों में टूरिस्ट आता, और टूरिस्ट को जब पता है कि ये टूरिस्ट मैप में है तो टूरिस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता। तो ज़ब्बन को भी इग्नोर कर दिया। उससे क्या है कि नौगाम को भी थोड़ी सी रौनक बढ़ जाती जो एरिया है, क्योंकि अब टनल नीचे से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह मार्च तक। एक्सपेक्टेड है कि मार्च में वो लॉन्च हो जाएगा और ओपनिंग हो जाएगी उसकी, तो गाड़ियाँ तो नीचे से ही चलेंगी। तो ऊपर जो है नौगाम मोड़ वगैरह जहाँ पे जो छोटी मोटी दुकानें लोगों ने डाली हैं, तो उनको भी रौनक रहती, और वहाँ से लोग आगे ज़ब्बन की तरफ रवाना होते, तो वहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट का एक ज़रिया बन जाता बच्चों को। और ज़ब्बन तो ऑलरेडी मान लो अच्छा इलाका है, तो थोड़ा सा डेवलप करना था, हट्स वगैरह बना लेती गवर्नमेंट, तो उससे छोटा सा पोर्शन इनको आउटसोर्स कर लेते। जो बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो उधर का लोकल यूथ है, जो कि मैं पहले भी बोलता था कि अगर कहीं पे भी मैंने बात करी है तो मैंने यही बात करी है कि हाउ टू मेक एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हम एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं मिलने वाली। हमारा ट्रेंड रहा है सीमेंट के शूटिंग का, ये था कि 100% एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के पीछे सारे लोग पड़े हुए थे। तो ट्रेंड बदल गया, आजकल वक्त चेंज हो गया है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, ना के बराबर। और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता भी है तो उसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 4th क्लास के बगैर उसको थोड़ा सा रिजर्व करके जो है पैन इंडिया कंपटीशन हो, और आने वाला कंपटीशन जो है टफ से टफेस्ट होता जा रहा है। और जॉब एवेन्यूज हमने खुद ढूंढने हैं अपने इलाकों में हम खुद अपने लिए जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर ये चीज़ होती तो हमें आसानी हो जाती, गवर्नमेंट से सब्सिडीज नहीं मांगनी पड़ती कि हमें सब्सिडी नया यूनिट डालना है। उसके बगैर भी हम मान लो सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। अगर हमें ये मैप में आ जाते हैं, 2 जगह हैं, 3 जगह हैं खूबसूरत हैं, टूरिस्ट जाता है वहाँ पे मैप से ऐसे ही चले जाते हैं। फिलहाल में और कोई जगह है नहीं। अब नील टाप की बात करें तो नील टाप तो कोई हिम्मत वाला ही जा सकता है, कोई बड़ा सा ट्रक लेके जाएगा, फैमिली 2-4 फैमिलियाँ डाल के, बस बहुत बड़े बड़े टायर वाली गाड़ी में जा सकती है, छोटे टायर वाली धन्यवाद से ऊपर नहीं जा सकती। बट वहाँ जाना नामुमकिन। हाँ, अब रहा महू मंगित भी जाना बनहाल वाले के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसका रोड वहाँ से मकड़कोट से हमेशा जैमिंग रहती है, हाईवे ब्लॉक रहता है, ऊपर से पस्सियाँ आती हैं,
तो वहाँ पहुँचना भी वो भी एक इम्पॉसिबल सी बात है और रिस्की भी बहुत है, क्योंकि हाईवे का तो पहले से ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। जो भी एजेंसीज हैं काम कर रही हैं, जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं, जो मेन ठेकेदार जिन्होंने मेन ठेके लिए हैं, उन्होंने आगे सबलेट कर दिया। जिसने आगे से सबलेट लिया हुआ है उसने आगे और सबलेट कर लिया। मान लो जहाँ 100 रुपया लगना था वहाँ पे 10 रुपया लग रहा है। इवन अगर 10 रुपये भी, अगर 100 भी लग रहा है तो वो भी गलत तरीके से लग रहा है। अनपढ़ों को ठेके दिए मैं, तो वो हाईवे का तो इस वक्त जिक्र नहीं है। ये जो सेशन में कर रहा हूँ लेट्स टॉक शो, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ ये जो है टूरिस्ट मैप पे। टूरिस्ट मैप का ये है कि फ़ायदा था हमारे इलाके में कि हमारे इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, कुछ लोगों का रोज़गार लग जाता, बहुत सारे लोगों का रोज़गार लग जाता। गाड़ी वाले का, सूमो टैक्सी जो भी चलाते हैं, और ट्रांसपोर्टर्स का, जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो कोई मतलब टी स्टॉल वगैरह, छोटी सी शॉप, तो वो चीज़ चल जाती और थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो ये आज जो बात कर रहा हूँ मैं, ये टूरिस्ट मैप की बात कर रहा हूँ कि टूरिस्ट मैप में ज़ब्बन, ठंडीशा और जो करावा से ऊपर वाला पोर्शन है, वो जो टॉप है, वो वाला एरिया है। 3 एरियाज़ इन्होंने इग्नोर करे। एक जूते बनाने वाले को हुकूमत दे दी और उसने जूता बनाने के बजाय उसने चमड़े का वो करेंसी चला लिया। तो अब वो चमड़े का करेंसी अभी वो चल रही है। तो होप कि जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ का नोट लें और बानिहाल टाउन जो है वहाँ पे भी जो ये 3 जगहें मैंने आइडेंटिफाई करी हैं, जो कि हैं ऑलरेडी, जो सभी मानते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन से ले लीजिए, बात कर लीजिए। वहाँ पे नए नए डीडीसी मेंबर बने हैं, इम्तियाज़ खांडे साहब, उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको बता सकते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो इनको टूरिस्ट मैप में आना चाहिए। या किसी और पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, सजाद शाहीन साहब से पूछ लीजिए, वो भी आपको यही बात बोलेंगे कि इसको टूरिस्ट मैप में आना चाहिए। जितने भी पॉलिटिशियन हो, जनरल पब्लिक हो, आम आवाम हो, सारे यही, सभी का यही है कि हमें बनिहाल में ठंडीशा, ज़ब्बन एंड करावा से ऊपर वाला, उसको बोलते हैं हवागर, ऐसे नाम तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो करावा से ऊपर वाला जो टॉप है वहाँ पे, वहाँ तो बनकूट से रोड जाती है, तो वो वाला एरिया भी है जो कि टूरिस्ट मैप में आना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहीं पे अपने घर में मिल सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कर सकें। जितना भी मैंने पहले भी बात करी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं या तैयारियां कर रहे हैं, उनको अब तैयार रहना चाहिए कि अपने ही इलाके में कोशिश करें कि रोज़गार को जनरेट करें, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे कि गवर्नमेंट जॉब आएगी तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना अब आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल है। वो अपने ही फील्ड में कुछ ऐसा करें ताकि वो अपने अर्निंग जैसे कुछ कमा सकें और अपनी फैमिलीज़ को फीड कर सकें। क्योंकि वो
पुराना वक्त चला गया, अब तो सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। अभी आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो रहा है, कॉरपोरेट्स आएंगे, कॉरपोरेट्स में भी लड़के एडजस्ट हो सकते हैं। जो हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने पहले भी ये कहा था कि कोई रेशो बनाया जाए कि लोकल्स को भी वहाँ पे मौका दिया जाए, जो जिस फील्ड में माहिर है उनको। ये नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए मैं बोलूँ कि जो जिसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आप उसको कहीं पे लगा लो तो फिर वो उसने ख़राब काम कर देना। तो जो जिसके लायक है उसको उस फील्ड में जॉब मिलनी चाहिए। ये भी मेरा एक स्लोगन रहा है। और हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है आइडल पड़ी हुई है, उसमें भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ पे भी हम सब्ज़ी उगा सकते हैं, बाकी चीज़ें उगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर करने वाले होने चाहिए। और अब सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे नहीं है कि सिर्फ आपने किराना डालना, दुकान डालनी, या कोई शोरूम डालना, कपड़े डालने, ये डालना वो डालना। थोड़ा सा हट के भी सोचना चाहिए। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। मगर अगर ये टूरिस्ट मैप में आ जाता तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमारी एम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो जाता। तो टूरिस्ट मैप में अगर ये 2-3 प्लेसेस नहीं आई हैं तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है बनहाल टाउन वाले लोगों की, बनहाल के जो लोकल जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं उन लोगों की। क्योंकि हाँ, उससे ये होगा कि लोग तो आएंगे नहीं। जब मैप में ही नहीं होगा तो लोग कहाँ से आएंगे? तो लोग तो आएंगे नहीं। तो अगर लोग नहीं आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो सकता। तो यही आज का लेट्स टॉक शो में आज मेरा ये था। तो मैं चाहता था अपने कोई गेस्ट आ जाते, बट अभी लेट आज में ड्यू टू बिज़ी शेड्यूल, पूरा दिन मैं बिज़ी था, शाम तक मैं बिज़ी था। तो लगभग 9:30 के बाद मैं फ्री हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा फ्री। देन आई स्टार्टेड कॉलिंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बट आई कुडंट गॉट द रिस्पॉन्स कि वो अवेलेबल हैं। शायद वो सो गए हैं, क्योंकि ठंडे इलाके में जल्दी सो जाते हैं। यहाँ तो अभी तो शुरू हुआ है। तो अगर मैं अभी जैसे इस वक्त 11:30 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं, तो इस वक्त तो ऑलमोस्ट सारे सो गए होंगे। तो आज के लिए सर बस इतना ही। कोशिश रहेगी कि इन 3 एरियाज़ को टूरिस्ट मैप में लाने की। और ये वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन जो चुन के लोगों ने लाए हैं, उनको चाहिए कि ये मुद्दा उठाना और लोगों की हेल्प करना, ना कि सिर्फ भाषणबाजी करना। उनको चाहिए कि इस बात पे वो आगे एक मेमोरेंडम ऊपर हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाए। मैं भी अपनी जगह पे लगा हूँ, मैं भी कोशिश में लगा हूँ कि ज़बन, ठंडी शाह और क्राविक के ऊपर वाला जो एरिया है वो भी आ जाए टूरिस्ट मैप में। बट लोग जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कहाँ से इस चीज़ का कर सकते हैं। तो अगर वो आपकी तरफ से आवाज़ आती है, लोगों की तरफ से आवाज़ आती है, तो तभी आगे कोई सुनता भी है। तो जिस किसी ने भी ये गलत काम किया हुआ है कि एक एरिया को इग्नोर करके दूसरे एरिया में दे दिया है, क्योंकि अब तो कंस्टिट्यूएंसीज के हिसाब से देना चाहिए था। अब तो डिवाइड हो गई थी, अब छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसीज बनी हैं।
तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक आ रहा है, बी कंस्टिट्यूंसी में एक एरिया आ रहा है, और ए कंस्टिट्यूंसी में दो एरियाज आ रहे हैं जो कि टूरिस्ट मैप में आने चाहिए। बट दोनों में से किसी भी जगह पे ये टूरिस्ट मैप में दोनों में से एक भी जगह नहीं आ रही, और अगर आ भी रही है तो वो ऐसी ऐसी जगह आ रही हैं जहाँ पे आपका कोई मान लो सोर्स नहीं है जाने के लिए, या हेलीकॉप्टर हो आपके पास तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं, नील टॉप की सैर कर सकते हैं। या खड़ी जाना हो तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर ही चाहिए, क्योंकि हाईवे तो हमेशा बंद ही रहता है। अब तो उसको ब्लॉक वे हमने नाम रख दिया है, तो हाईवे के थ्रू ही जा सकते हो खड़ी है तो वो हमारे बनहाल का गुलमर्ग, बट जो महूमंगित है, महूमंगित जाना अगर है तो आपको एक चॉपर लेना पड़ेगा, तो तब आप जा सकते हैं। या नील टॉप जाना हो तो उसके लिए भी आपको चॉपर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नॉर्मल एसयूवी लेके जाएंगे तो वो फिर आधे रास्ते से ही आपको वापस उसके पुर्जे शुर्जे लेने पड़ेंगे, क्योंकि रोड की कंडीशन ऐसी है। मैं ऐसे ही रिसेंटली मैं डिस्कशन कर रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ, लाइव डिस्कशन हो रहा था हमारा, तो कहते हैं 8 करोड़ आया था 15 साल पहले उस रोड के लिए, उस रोड की मेंटेनेंस के लिए। तो वो 15 करोड़, मुझे नहीं लगता कि 15 करोड़ के बजाय 15 रुपए भी लगे होंगे उस पे ऊपर, जिस हिसाब के हालात हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप वहाँ के किसी भी बाशिंदे से पूछ सकते हैं कि नील टॉप से लेके चमलवास तक का रोड कितना अच्छा है। एक्सप्रेस हाईवे है, गाड़ी मक्खन की तरह चलती है। अगर आप गाड़ी चलाएंगे वहाँ पे, आपको अगर कोई जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल नीचे है तो वो फिर उसके टायर नहीं चलेंगे, उसका इंजन रोड के साथ साथ चलेगा। तो ऐसे हालात हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह किसी हस्ती के साथ हम दोबारा से मिलेंगे और किसी टॉपिक पे बात चलेगी, क्योंकि कल का मेरा प्लान है कि मैं चिनाब पे डिस्कशन करूँगा, चिनाब वैली, क्योंकि चिनाब वैली में भी मेरी ऐसे वर्बली बात हुई है लड़कों के साथ। तो वो कहते हैं कि अब पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया है कि अगर हम खोदते हैं तो नीचे से वाटर टेबल इतना ऊपर आ गया है, खोदते हैं तो नीचे से पानी आ जाता है। हम पानी, मान लो अगर आपने वाटर पंप लगाना है तो आप खोदते हैं तो ऊपर से पानी निकल आता है, तो अब वाटर टेबल आपका ऊपर आ गया है। और अगर कोई मामूली सा भूचाल आ जाता है, अगर उसका रिक्टर स्केल 8 होगा तो वो एक तो पूरा डोडा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर से ज़मीन खोखली हो गई है, पानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और दूसरा, अगर डैम टूट गया तो वो तो डिज़ास्टर होगा, वो हर एक के लिए। इवन उसका पानी बनहाल तक पहुँचेगा, और वहाँ से जो तबाही मचाएगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इतना पानी जब निकलेगा वहाँ से। तो ये बना के रखे हुए हैं पहले ही हमारे तबाही के, जो मान लो इसको डैम कहें या तबाही का मरकज़। अगर भूचाल आता है तो फिर हालात बद से बदतर हो सकते हैं उस इलाके के। और ज़्यादा नुकसान तो उधर तो चलो, वो एक टाइम पे ऐसा भी आ सकता है कि डोडा सारा का सारा नीचे आ सकता है चिनाब में, तो वो भी, वहाँ की भी डिस्कशन करनी है, उनके मसले भी देखने हैं। तो अभी मेरा यही था कि लोकल टाउन के साथ इंजस्टिस हुआ है, तो उस इंजस्टिस के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था कि 2-3 एरियाज़ हैं। बानिहाल बी में एक एरिया आ रहा है जिसमें
जिसको कि इग्नोर करा गया है, और बानिहाल ए में 2 एरियाज़ आ रहे हैं, जबन आ रहा है और करावा से ऊपर वाला एरिया आ रहा है। तो इन 3 एरियाज़ का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो हायर मैनेजमेंट है उनको कि ये तीनों एरियाज़ को टूरिस्ट मैप में लाया जाए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हो सके और कईयों का रोज़गार भी बन सके। क्योंकि हमने जब बात भी करी है वहाँ पे, तो हमने एम्प्लॉयमेंट पे ही बात करी है, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट पे ही बात करी है। तो इससे ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट भी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कुछ हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं। बाकी रहा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करना, वो तो बहुत लंबा डिस्कशन होगा कि कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी टाइम भी बहुत हो गया। तो कल मिलते हैं किसी हस्ती के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।